गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो हमने अध्ययन किया है प्रबंध के पेपर में वो है प्रबंध क्या है और प्रबंध की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, प्रबंध की विचारधाराएं कौन कौन सी है, कौन कौन से विद्वान किस किस विचारधारा को मानते हैं और उनका दृष्टिकोण प्रबंध के संबंध में क्या है। आज हम ये देखेंगे कि प्रबंध जो है उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है या प्रबंध की प्रकृति क्या है या उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रबंध की परिभाषाओं में और उसके मीनिंग में देखा था कि प्रबंध एक विशिष्ट कार्य ही नहीं है परंतु कार्यों की प्रक्रिया भी है। इसको ठीक ढंग से समझने के लिए हमें सिस्टमेटिकली इसकी विशेषताओं का या इनकी प्रकृति को देखना पड़ेगा। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि प्रबंध जो है वो एक विशिष्ट कार्य है। प्रबंध शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है किंतु व्यवस्थित रूप से इसको समझने के लिए इसे एक विशिष्ट कार्य के रूप में ही माना जाएगा। टेरी और फ्रैंकलिन ने कहा भी है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विशिष्ट कार्य है, और न केवल ये एक विशिष्ट कार्य है बल्कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और लेबोरियस वर्क है। ये प्रबंध जो है वो सभी साधनों को जो कि असंगठित होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके और उससे अधिकतम परिणाम हासिल करने का कार्य करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। दूसरी विशेषता कि ये एक मानवीय कार्य है, ह्यूमन एक्टिविटी है। प्रबंध का काम मनुष्यों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। प्रबंध विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, कंप्यूटरों इत्यादि से कुछ अधिक है। यद्यपि प्रबंध में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का उपयोग बड़ा है लेकिन वो मानव का स्थान नहीं ले सकते हैं। मशहूर प्रबंध विद्वान टेरी ने कहा भी है कि कंप्यूटर प्रबंध में सहायता तो करते हैं किंतु ये मानव का स्थान नहीं ले सकते। बल्कि ये देखा गया था कि प्रबंध का काम कुछ दशकों पूर्व तक केवल पुरुष वर्ग ही करता था, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं का भी प्रबंध के कार्य में योगदान बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो एक मानवीय कार्य है। मानवीय संगठनों के प्रबंध का कार्य है। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। मनुष्यों एवं पशुओं की भीड़ का प्रबंध संभव ही हो नहीं पाता है। पशु भौतिक संसाधन मात्र होते हैं, तो प्रबंध जो है वो मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है। तो मानवीय संगठनों के प्रबंध का काम प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला। प्रबंध दूसरे लोगों से काम करवाने की एक कला है। प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य तो करवाते ही हैं और स्वयं भी प्रबंध किए कार्य है, जैसे कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि का काम करते हैं। उद्देश्यपूर्ण कार्य। प्रबंध कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध के पहले से पूर्व निर्धारित कुछ लक्ष्य होते हैं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही उनको पूरा करने के लिए प्रबंध का कार्य किया जाता है। प्रमुख विद्वान क्रीडनर ने कहा भी है, उद्देश्यों के बिना प्रबंध की प्रक्रिया गंतव्य स्थल को निर्धारित किए बिना की गई यात्रा के समान है, जो उद्देश्यहीन और निरर्थक होगी।
तो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। औपचारिक समूह में किया जाने वाला कार्य, प्रबंध जो है वो फॉर्मल ग्रुप में किया जाता है। औपचारिक समूह में इस काम को संपन्न किया जाता है। असंगठित व्यक्तियों का समूह में प्रबंध का कार्य नहीं किया जा सकता। असंगठित व्यक्तियों का समूह केवल एक भीड़ होती है जहां पर किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया जा सकता। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता है कि ये मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करता है कि न्यूनतम लागत पर, न्यूनतम श्रम पर अधिकतम उत्पादन या अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके। यह साधनों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए पीटर ड्रकर ने इसको एक जीवनदायी तत्व या लाइफ गिविंग एलिमेंट माना है। एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी भी है प्रबंध, वातावरण मूलक कार्य भी है। प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जो वातावरण मूलक है, एनवायरमेंट ओरिएंटेड है। प्रबंध कार्य संस्था के अंदर और एक बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है और इसी प्रकार से प्रबंध के कामों से भी बाहर का और संस्था का वातावरण जो है वो प्रभावित होता है। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी भी प्रबंध को माना गया। इसके अलावा कुछ एक प्रबंध को यूनिवर्सल एक्टिविटी भी कहा गया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह छोटे बड़े, गरीब अमीर, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक और व्यावसायिक सभी संगठनों में प्रबंध का काम किया जाता है और सफलतापूर्वक किया जाता है। सब जगहों पर प्रबंध जो है वो मौजूद होता है और इसीलिए इसे एक यूनिवर्सल एक्टिविटी या सार्वभौमिक क्रिया कहा जाता है। प्रबंध क्रिया सभी स्तरों पर व्याप्त क्रिया भी है। प्रबंध प्रक्रिया संस्था के सभी स्तरों पर व्याप्त है। उच्च प्रबंधक, मध्यम प्रबंधक, सुपरवाइजरल मैनेजर सभी के द्वारा प्रबंधकों का कार्य किया जाता है। उनका लेवल अलग अलग होता है लेकिन हर व्यक्ति प्रबंध का कार्य करता है। तो सभी स्तरों पर एट ऑल लेवल्स मैनेजमेंट इज प्रेजेंट। इसके अलावा प्रबंध के कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो हम कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।